जब हनुमान जी ने ये बात बोली, माता सीता को एक सांत्वना मिली। माता सीता ने बोला चलो ठीक है, मुझे विश्वास हो गया कि तुम लोग सक्षम हो यहाँ तक आने में और रावण का वध करने में, लेकिन मेरे पास दुर्भाग्य से समय ज़्यादा नहीं है। अब मेरे मन में जीवित रहने की इच्छा जो है, अब वो इच्छा जो है मेरी ख़त्म हो गई है। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती। अब तो भगवान राम जब आएंगे तो आएंगे, अब तो मैं तो अपना शरीर छोड़ने की मैं निश्चय कर चुकी हूँ। अब मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरे मन में ये सांत्वना है कि भगवान इसका वध करेंगे, लेकिन मेरे मन में ये दुख भी है, मेरे मन में ये दुख भी है कि एक समय था जब भगवान राम मेरे स्वामी मुझे इतना प्रेम करते थे कि एक बार एक कौवे ने अपने पंजे मुझे मारे। वो एक्चुअली में इंद्र का पुत्र ही था, जो कि जयंत, जो माता सीता को परेशान कर रहा था, पंजे मार दिए उनके वक्ष पे। और भगवान राम इतने ही क्रोधित हो गए कि उन्होंने उनका जो आसन था उसमें से कुशा एक तिनका निकाला और ब्रह्मास्त्र से उसको जो है उसको मंत्रोच्चारित कर दिया। वो एकदम से दहकना शुरू हो गया। अब भगवान राम ने फेंक दिया तिनका उसकी ओर, उस कौवे रूपी जयंत की ओर। वो भागा, हवा की तेजी से भागा वो कौवा, और तीनों लोक में घूमा, नहीं बच पाया। आखिर में भगवान राम की शरण में आके धड़ाम से नीचे गिर पड़ा निढाल होके, और बोला मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। भगवान राम ने कहा कि ये जो ब्रह्मास्त्र है, एक बार छोड़ दिया तो किसी ना किसी का जो प्राण है लेके मानेगा। अब बताओ क्या करूं। और उसको तो कुछ सूझा नहीं, जयंत को हक्का बक्का रह गया, जबान पे ताला लग गया, उसको तालू चिपक गई, उसकी मुंह से आवाज़ नहीं निकली उसकी जयंत की। तो अब जब उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली तो उस समय भगवान राम ने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा मैं समाधान कर देता हूँ। भगवान राम ने उस तिनके को उस कौवे रूपी जयंत की दाईं आँख की ओर छोड़ दिया। इतनी सूक्ष्म विद्या है हमारी, उसकी दाईं आँख तक छोड़ दिया। वो दाईं आँख उसकी जो है नष्ट हो गई और उसके प्राणों की रक्षा हो गई उसके जयंत के। अब उसके प्राण बच गए, भागा जान बचा के वहाँ से। तो माता सीता ने बोला कहाँ उसने एक पंजा मारा, और भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र उसके ऊपर छोड़ दिया। कहाँ रावण मुझे हरण करके ले गया, उन्होंने कुछ किया ही नहीं अभी तक। तो इससे यही निष्कर्ष निकलेगा ना, लॉजिक है, तर्क यही कहता है कि भाई जब उस समय तो मतलब बिल्कुल एक छोटा सा दुस्साहस भी उन्होंने सहन नहीं किया, और यहाँ पे अब जो है वो बिल्कुल मतलब हद ही हो गई कि रावण हरण ही करके ले गया, वो कुछ कर ही नहीं रहे। तो हनुमान जी ने बोला ऐसी बात नहीं है, उनको पता नहीं था आपके बारे में, इसलिए अभी तक यहाँ तक पहुँच नहीं पाए, नहीं तो वो तो ये सोच रहे थे पूरा संसार नष्ट कर दें, पूरा संसार खत्म करने के लिए अपने बाण उन्होंने संधान कर लिया था। लक्ष्मण जी ने बोला कि एक व्यक्ति के जो पाप है उसकी सज़ा पूरे संसार को तो नहीं दी जा सकती, रावण का ही वध करेंगे। आप जो है थोड़ा सा शांत रहिए, सांत्वना धीरज रखिए। तो भगवान राम थोड़े से धीरज में है, लेकिन हमेशा ऊंची ऊंची गहरी श्वास भगवान भरते रहते हैं, निढाल पड़े रहते हैं। और जब भगवान जो राम है वो जब धरती पर लेटे होते हैं तो उनके शरीर के ऊपर से सांप बिच्छू उनके शरीर के ऊपर से निकल जाते हैं, हटाते नहीं, कोई उनको लेना देना नहीं है। इतने आपके विरह के अंदर भगवान विवल है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि उनको आपसे प्रेम कम हो गया, वो सदैव आपका चिंतन करते रहते हैं।
कितनी उनको जो है सांत्वना उनको दे रहे हैं। और हनुमान जी ने बोला कि अगर आपको लेश मात्र भी चिंता है तो आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए, अभी मैं आपको ले चलता हूँ। तुरंत आप सवार हो जाइए, अभी मैं आपको वहाँ पे भगवान राम से अभी मिला देता हूँ, कोई समय नहीं लगेगा, एक क्षण में मिला दूंगा मैं आपको भगवान राम से। तो माता सीता ने बोला, अब आप ये बात बड़े ध्यान से सुनिए, ये बात बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। माता सीता ने बोला कि मैं अपनी इच्छा से मैं किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। वो तो उस समय मजबूर थी, उसने जबरदस्ती की रावण ने, मैं कुछ नहीं कर पाई। तो मैं अपनी इच्छा से पर पुरुष का स्पर्श नहीं करूँगी। तो भगवान राम ही आएंगे तो बात बनेगी। दूसरी बात यह है कि चलो मैं तुम्हारे कंधे पे बैठ भी गई, चलो मैं बैठ गई और तुम चल रहे हो तेजी से, और रावण अपनी पूरी सेना के साथ आएगा मारने के लिए। उस समय तुम अपनी जान बचाओगे, मेरे प्राणों की रक्षा करोगे, उनका संहार करोगे, कैसे होगा? मुझे कोई बाण लग गया, बात खत्म हो गई, तुम्हें लग गया तो भी मैं मर गई। तो कैसे बात बनेगी? ना तुम ठीक से लड़ पाओगे, ना मुझे बचा पाओगे। तो ये जो बात है ये जम नहीं रही। तो हनुमान जी ने बोला, देखो जहाँ तक आपकी बात है कि आप कह रहे हो कि पर पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहते, तो ऐसा है, मैं लंका, पूरी लंका को उठा के मैं भगवान राम के पास ले चलता हूँ। बात ही खत्म हो गई। आपका स्पर्श तो नहीं किया मैंने, आप मुझे आज्ञा दो, पूरी लंका को उठा के ले चलता हूँ वहाँ पर। तो आपकी बात भी रह जाएगी, जो आपका वचन है वो भी रह जाएगा, और आपका जो है, जो विरह आप भगवान से, जो विरह का अनुभव कर रहे हो वो भी शांत हो जाएगा, भगवान राम भी शांत हो जाएंगे। तो माता सीता ने बोला कि रावण एक कुत्ते की भांति, जैसे एक कुत्ता पके हुए अन्न को नज़र चुरा के, लोगों की दृष्टि से बचकर, चालाकी से जो है वो पके हुए अन्न को चुरा के ले जाता है, ऐसा अगर तुम भी करोगे तो क्या फ़र्क रह गया, क्या भेद है? मैं इसका सुझाव नहीं देती, इसमें कोई यश नहीं है। इसमें हो सकता है तुम्हें यश मिल जाए, माता सीता कह रही है हो सकता है तुम्हें यश मिल जाए इसके अंदर, लेकिन भगवान राम का यश कैसे मिलेगा? भगवान राम यशस्वी कैसे होंगे? आखिर कैसे पूरे संसार के अंदर भगवान राम का यश फैलेगा कि भगवान ने जो है इस अन्याय का बदला लिया और भगवान ने रावण को ऐसे चुटकियों में मसल दिया। वो जो भगवान राम का जो यश है वो कैसे फैलेगा? तो ये बात नहीं है। और माता सीता ने बोला, वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ। माता सीता ने बोला, ये लंका बहुत छोटी सी बात है, मैं अभी अगर श्राप दे दूँ तो ये सारा ब्रह्मांड, सारे लोक नष्ट हो जाएंगे एक सेकंड में, लेकिन मैं नहीं कर रही, क्योंकि इसमें भगवान राम का यश कहाँ है? भगवान राम का यश होना बहुत आवश्यक है। माता सीता इतनी दुविधापूर्ण स्थिति के अंदर माता सीता कैद है, इतनी दुविधापूर्ण स्थिति है, लेकिन इस दुविधापूर्ण स्थिति में भी माता सीता जो है भगवान राम के यश के बारे में सोच रही हैं। ये होती है एक भक्त की, एक वैष्णव की निशानी। ये चिन्ह है, इससे आप पहचान सकते हो हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक ही कसौटी है आपके व्यवहार करने की, एक ही कसौटी से स्पष्ट हो जाएगा कि आप जो कर रहे हो वो सही है कि गलत है। आपके इस कार्य से, प्रत्येक कार्य से, आप अपने जो भी कार्य कर रहे हो उसके बारे में सोचो कि क्या इससे भगवान का यश बढ़ेगा कि घटेगा। अगर घटेगा मत करो उस काम को, अगर यश बढ़ेगा तो बात खत्म हो गई। तो कभी भी आपको कोई शंका हो कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सरल कसौटी है, बहुत इस बात को जांचना बहुत आसान है। ये देखो कि भगवान का यश फैलेगा कि कम होगा। अगर फैलेगा तो उस काम को आप बिल्कुल निश्चिंत होकर करो, और अगर भगवान का यश कम होगा, संभावना है आपके इस कार्य से भगवान का यश कम होने की, उस कार्य को बिल्कुल भी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।